जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, जब भी इंडिया में स्पोर्ट्स की बात आती है तो कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स को छोड़ करके बाकी स्पोर्ट्स को एकदम ठंडे बस्ते में पटक दिया जाता है। अगर हाल ही की बात करें हम लोग तो नीरज चोपड़ा सबसे फेमस है, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रिकेट और T20 और साथ ही साथ कबड्डी, प्रो कबड्डी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी गेम्स की कोई चर्चा ही नहीं करता है। पर क्या हम सिर्फ कुछ एक गेम्स के बेसिस पर अपने देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लेवल पर ले जा सकते हैं? गेम्स के स्टैंडर्ड को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही खास है जो बच्चे एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो एकदम शानदार जानदार साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स और उसके बाद में हम बात करेंगे डिटेल्स पे। तो सबसे पहले कि हमारे देश में फिजिकल एक्टिविटीज ना के बराबर हो गई है। कोविड के बाद अगर देखा जाए तो व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटीज जीरो हो रखी है, इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम थोड़ा बहुत रन करना चाहिए। अगर वो रन नहीं कर सके तो जॉगिंग या फिर वॉकिंग कुछ तो करें, पर कम से कम फिजिकल एक्टिविटीज में व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरी बात है यूटिलाइज स्कूल्स। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद किसी बंदे को स्पोर्ट्समैन बना दे तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्कूल्स को यूज करना पड़ेगा अपने गेम्स के डेवलपमेंट के लिए। जितनी अच्छी फैसिलिटीज हम स्कूल में दे पाएंगे, जितना ज्यादा स्कूल्स एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के अपने बच्चों को गेम्स के लिए मोटिवेट करेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। ब्रॉडकास्ट मोर स्पोर्ट्स। अगर हम टीवी में देखें तो उसमें क्रिकेट और कबड्डी और इसके अलावा कुछ ही स्पोर्ट्स को जहां ब्रॉडकास्ट किया जाता है, बाकी स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है। पर दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह समझ में आता है कि हमारे बच्चे जो हैं अपने खुद के लिए उन्हीं गेम्स को चूज करते हैं जिन स्पोर्ट्स को वो ज्यादातर टीवी पर देखते हैं या अपने आसपास लोगों को खेलता हुआ देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स को अगर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे बच्चों के पास में और ज्यादा ऑप्शंस मौजूद होंगे, जिस तरह से फुटबॉल में देख करके हम सुनील छेत्री को देख करके मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, गेट कारपोरेट्स इन ऑन द एक्शन। तो अगर हम अपने कारपोरेट हाउसेस को गेम्स में इन्वॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि आईपीएल में डिफरेंट टीम्स को डिफरेंट कारपोरेट हाउसेस मैनेज कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना ब्रॉड लेवल पर आईपीएल हो चुका है। और आईपीएल के लिए अब तो आईसीसी भी अपने शेड्यूल को चेंज कर रखी है कि आईसीसी भी अपने शेड्यूल में आईपीएल के लिए एक डिफरेंट स्लॉट रख कर रखती है। तो अगर बड़े कारपोरेट हाउसेस इन गेम्स के साथ आते हैं तो डेफिनेटली गेम्स का उद्धार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो टाइम चला गया जब मिल्खा सिंह ने रोड पर दौड़ करके जो है मेडल जीत लिए। आज की तारीख में अगर हमें वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस करना है, अगर ओलंपिक्स में मेडल दिलाना है या डिफरेंट वर्ल्ड कप्स के अंदर हमारी टीम जीते, तो उसके लिए हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की बहुत ही जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर नेक्स्ट बात करें बच्चों, तो अगर हम देखें कि हमारे स्पोर्ट्स के जो फेडरेशंस हैं, इन फेडरेशंस में हम कई बार ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि टाइम अब वो है कि अब हम अपने स्पोर्ट्स फेडरेशंस के अंदर उन लोगों को बिठाएं जिनका स्पोर्ट्स में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो उस स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट रहे हैं। हमने देखा है बच्चों, हमारी उड़न तस्तरी पीटी उषा जो है अब जो है एथलेटिक्स एसोसिएशन की जो है अध्यक्ष है। तो ये देख करके बड़ी खुशी होती है कि डेफिनेटली हमारे देश में स्पोर्ट्स आगे जा रहा है। अगर हम नीरज चोपड़ा को देखें, पीवी सिंधु को देखें या फिर और भी दूसरे स्पोर्ट्समैन या एथलेटिक्स के प्लेयर्स हमारे जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर देश का नाम रोशन किया है, तो उनको देख करके आशा की एक किरण जरूर हमारे दिमाग में पैदा होती है, जागती है। नेक्स्ट है बच्चों, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्व एज लिमिट्स। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं या स्पोर्ट्समैन जो हैं अपनी मैनिपुलेटेड एज के साथ खेलते रहते हैं और दूसरे स्पोर्ट्समैन को मौका नहीं मिल पाता है, तो एज लिमिट को भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमारे देश में स्ट्रक्चर्ड कंपटीशन होना चाहिए, यानी कि विलेज के लेवल से, बॉटम लेवल से तो टॉप लेवल तक अगर स्ट्रक्चर्ड कंपटीशन होगा, गांव का बच्चा अगर तहसील लेवल पर खेलेगा, वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलेगा, स्टेट पर खेलेगा, फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो पार्टिसिपेट करेगा, तो डेफिनेटली इस देश का जो स्पोर्ट्स में मुकाम है वो बुलंदियों पर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति चौका कैसे मारेगा। और डेफिनेटली खेलो इंडिया स्कीम्स और दूसरे स्कीम्स जो है इस मामले में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।